हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से उस बॉडी पर चार्ज स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो इसी फैलाव को हम डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में देखेंगे, यानी कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में देखेंगे, जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक फॉर्म डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, और दूसरा फॉर्म है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बॉडी के इरेगुलर और रेगुलर शेप पर डिपेंड करता है। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बॉडी के इरेगुलर शेप के वजह से चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बॉडी का शेप इरेगुलर हो तो वैसी स्थिति में जो चार्ज होगा हर एक प्लेस पर अलग अलग अमाउंट पर स्प्रेड होंगे, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेगुलर शेप ऑफ द बॉडी के वजह से होता है। और रेगुलर शेप का मतलब बॉडी 1 डायमेंशन में हो, 2 डायमेंशन में हो, 3 डायमेंशन में हो, उसके शेप को हम डिफाइन किया जा सके या हम डिफाइन कर सके। तो इस आधार पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन। अगर 1 डायमेंशन की बात करें तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 2 डायमेंशन के केस में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और 3 डायमेंशन के केस में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब हम पार्टिकुलर इंडिविजुअल टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो पहला टॉपिक है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशन वाले बॉडी पर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। यानी कि अगर हम किसी बॉडी पर, वो बॉडी या तो लीनियर शेप में हो या तो कर्व शेप में हो, तो अगर वो बॉडी 1 डायमेंशन बॉडी है तो वैसी स्थिति में जब बॉडी को चार्ज करेंगे तो वो चार्ज उसके लेंथ के अलोंग स्प्रेड हो जाएगा। वो लेंथ को यदि आप सर्कुलर शेप में बेंड कर दें या रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में बेंड कर दें, चार्ज उसके साइड्स या उसके पैरामीटर या सरकमफ्रेंस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में भी। तो यानी कि अब इस पर जो मौजूदा चार्ज है उस चार्ज को मेजर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में करेंगे। इसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल टर्म है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इसकी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वही इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यदि ये चार्ज Q L लेंथ वाले वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो वैसी स्थिति में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसका जो यूनिट हो जाएगा कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर, तो कूलम पर मीटर, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम लोग किसी वायर के एलिमेंट्री पार्ट पर हम चर्चा करें तो इसमें हम देखते हैं कि यदि कोई वायर जिस पर लेंथ L है और चार्ज Q है और इसका स्मॉल सेक्शन यानी एकदम छोटा सा पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट अगर हम कंसीडर करें और उस पार्ट पर चार्ज, ये बहुत छोटा पार्ट है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये लेंथ भी बहुत ही स्मॉल होगा। इसको हम DL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस छोटे पार्ट पर चार्ज भी स्मॉल अमाउंट पर होंगे, क्योंकि इसका कुछ पार्ट, इस पूरे चार्ज का कुछ पार्ट इतनी दूरी पर प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग DQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस एलिमेंट्री पार्ट पर लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट DQ/DL के रूप में करेंगे। इस टर्म का यूज हम लोग आगे लाइन चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स या
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस टर्म का एलिमेंट्री लेंथ का यूज करते हैं। इसको हम आगे के वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे। तो अब हम लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल पर सिंपल अभी हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है कि 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो एक स्ट्रेट वायर 2 मीटर का लेंथ है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो बताइए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगा, जिसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं कि एक वायर है, सर्कुलर रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है और उस पर चार्ज 60 माइक्रोकूलम का डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। तो कैलकुलेट करना है कि उस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो अब वायर बेंट है एक रिंग के फॉर्म में, सर्कुलर रिंग। तो अब इस रिंग को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये लेंथ जो होगा वो एक किस फॉर्म में होगा, एक सरकमफ्रेंस के फॉर्म में होगा। तो सरकमफ्रेंस लेंथ जो आएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के इक्वल होगा। रेडियस दिया हुआ है तो पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस 40 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल दिया तो सॉल्व करेंगे 2.52 मीटर इसका लेंथ आएगा। अब लेंथ कैलकुलेट हो गया है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन एल, क्यू की वैल्यू को और एल की वैल्यू को प्लेस करेंगे तो इस तरह हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी रिंग पर कैलकुलेट कर लेंगे। अब थोड़ा अलग हटकर क्वेश्चन है, क्या एक वायर है जिसका लेंथ 80 सेंटीमीटर है एंड कॉन्टेनिंग इलेक्ट्रिक चार्ज 8 माइक्रोकूलम यूनिफॉर्मली एंड देन दिस वायर इज बेंट एज रेक्टेंगल। यानी कि सबसे पहले ये वायर एक लेंथ के रूप में था। अब लेंथ के रूप में था, इस पर हम सपोज कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये जो लेंथ है वो लेंथ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और इस पर जो मौजूदा चार्ज है वह 80 माइक्रोकूलम है, 80 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब हम इसको रिबेंड कर दिए, किस फॉर्म में, वायर को एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो मान लीजिए इसका लेंथ L हो गया और विड्थ इसका B हो गया। अब ऐसी स्थिति में अब चार्ज जो है वो S इसके लेंथ और ब्रेथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो अब हमें अब कह रहा है कि अगर इस रेक्टेंगल को बनाया गया, उस रेक्टेंगल का डायगोनल दे दिया है, वो डायगोनल है 10√10 सेंटीमीटर। तो बताना है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग देयर लेंथ एंड ब्रेथ। यानी इस लेंथ पर कितना चार्ज आया होगा और इस लेंथ पर कितने अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लेंथ L और ब्रेथ B कैलकुलेट करना होगा। तो लेंथ और ब्रेथ निकालने से पहले इस वायर पर मौजूदा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लैम्डा कितना है, चार्ज है 8 माइक्रोकूलम का, तो क्यू जो 8 और माइक्रोकूलम है 10⁻⁻6 और लेंथ हो गया 80 सेंटीमीटर, तो 80 इंटू 10⁻⁻2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट्स 10⁻⁻1 जो 10⁻⁻5 कूलम पर मीटर को रिप्रेजेंट्स करेगा। अब ऐसी स्थिति में अब हम लोग L और B कैलकुलेट करते हैं। तो L और B कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में यूज करेंगे। तो उस आधार पर हम लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 10√10 का होल स्क्वायर, इट बिकम्स इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1000। अब हम लोग इसका सरकमफ्रेंस देखते हैं। तो सरकमफ्रेंस इक्वल होगा 2L प्लस B, रेक्टेंगल का सरकमफ्रेंस होता है जो पूरे लेंथ के इक्वल होगा, वो है 80। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट 40 सेंटीमीटर, अभी सब सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बाद में मीटर में चेंज कर दिया जाएगा। तो L प्लस B इक्वल टू 40। अब हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट
हमें एल और बी कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं एल माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4l इंटू बी। तो इस इक्वेशन को यूज करने से पहले हम l इंटू बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो l इंटू बी कैलकुलेट इन दोनों इक्वेशन को यूज करने से होगा। तो नाउ l प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600, देन वी कैन राइट l प्लस बी होल स्क्वायर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, दिस बिकम्स इक्वल टू 1600. l square plus b square, it becomes 1000. Then 2lb is equal to, this becomes 1000. 1600 से माइनस होगा तो 600 बचेगा. Then lb is equal to 300. अब हम इस वैल्यू को फर्स्ट में रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो l माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू l प्लस बी होल स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 300. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1600 माइनस 1200. तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट्स हमारा कैलकुलेट होगा l माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 माइनस 1200, इट बिकम्स 400. सो l माइनस बी इज इक्वल टू रूट अंडर 400. तो स्क्वायर यहाँ से रूट जाएगा तो ये वैल्यू 400 का रूट 20 हो गया. तो ये वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो गया. अब इस क्वेश्चन को हम सेकेंड मान लेते हैं. इस इक्वेशन को फर्स्ट, इस इक्वेशन को सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, एंड दिस बिकम्स थर्ड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, जब दोनों इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मेथड से सॉल्व करेंगे, ऐड करने पर ये देखते हैं एक है वैल्यू 40 और एक वैल्यू है 20. तो ये रिजल्ट कैंसिल आउट होगा ऐड करने पर. तो जब ऐड करेंगे 2l इज इक्वल टू 60 होगा, देन l इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. जब l 30 मिल गया तो वैल्यू को रखेंगे तो b जो l का वैल्यू 30, तो b इज इक्वल टू, सो b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट. अब हमें कैलकुलेट करना है लेंथ और ब्रेथ पर मौजूदा सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो सबसे पहले चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, चार्ज कैलकुलेट करना है. तो चार्ज ऑन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो किसी लेंथ पर चार्ज निकालने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा कैलकुलेट कर रखा है. तो लेमडा 10 पावर -5 है. तो Q इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल. तो Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल. तो यहाँ पर हम लोग जो Q1 लेंगे लेंथ पर, Q1 मान लेते हैं. तो लेमडा इंटू एल, लेमडा का वैल्यू 10 पावर -5 है और लेंथ आ गया 30 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को -2 लिख सकते हैं मीटर बदलने के लिए. तो ये वैल्यू हो गया 3 और इंटू 10 टू द पावर. तो इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू रखने के बाद 3 इंटू 10 पावर -6 आ गया, यानी 3 माइक्रोकूलम. आप उसी तरह ब्रेथ पर निकालेंगे चार्ज, तो Q2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं लेमडा इंटू बी. तो लेमडा 10 पावर -5 है और ये वैल्यू 10 सेंटीमीटर है. मीटर में सॉल्व करेंगे तो 10 पावर -2 आएगा टोटल चार्ज कूलम. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 इंटू 10 पावर -6 कूलम यानी 1 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा. तो इस तरह हमारा ये लेंथ और ब्रेथ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का अमाउंट प्राप्त हो गया. अब हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को देखते हैं. जब बॉडी 2 डायमेंशनल शेप का हो और उस बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो चार्ज उस बॉडी के सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म शेप का हो तो वैसी स्थिति में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा. तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
2 डायमेंशनल शेप वाले बॉडी पर होता है, चाहे वो जिस शेप में हो उस शेप को हम नाम दे सकते हैं, चाहे रेक्टेंगुलर शीट हो, स्क्वायर शीट हो या मेटालिक डिस्क हो। तो वैसे बॉडी को हम चार्ज करेंगे, तो उसकी डेंसिटी को प्राप्त करने के लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको डिनोट करेंगे सिग्मा से, और ये सिंपल टर्म है, चार्ज पर यूनिट एरिया को ही हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यानी जो अमाउंट ऑफ चार्ज किसी बॉडी को दिए, मान लीजिए ये बॉडी हमारा डिस्क के फॉर्म में था और इस डिस्क का एरिया ए था और इस बॉडी को मैंने चार्ज क्यू दिया, तो इसके यूनिट एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो क्यू को ए से डिवाइड करने से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी। इसी को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसका यूनिट हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन ये रहा। अब हम लोग इसी बॉडी का छोटा सा पार्ट यानी एलिमेंट्री पार्ट डीए के बारे में बात करें। अगर ये छोटा सा पार्ट डीए हो गया तो वैसी स्थिति में इस छोटे से भी पार्ट पर छोटा सा, बहुत छोटा सा चार्ज आएगा। उस चार्ज क्यू को, जो चार्ज क्यू होल चार्ज है, उसको छोटे से चार्ज डी क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो डी क्यू स्मॉल चार्ज किसी पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो वैसी स्थिति में एलिमेंट्री सरफेस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे वो डी क्यू अपॉन डी एस से कैलकुलेट करेंगे या डी क्यू अपॉन डी ए से कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा एलिमेंट्री के लिए हो गया। इसके आधार पे भी इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो इसका यूज करते हैं कि यदि कोई मेटालिक डिस्क है या कोई मेटालिक प्लेट है और उससे कुछ डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है, तो उस टर्म में हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे, जो आगे के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के आधारित न्यूमेरिकल को देखते हैं। इसमें एक पहला न्यूमेरिकल है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 स्फीयर्स having the radius 1:2. Compare the surface density of charge if the ratio of charge on them is 1:2. यानी कि रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 1:2, चार्ज का रेशियो दिया हुआ है 1:2। तो हम लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा 1/σ2 इक्वल टू Q1/A1 Q2/A2। तो अब हम इसको Q2 A2 ऊपर चला जाएगा, A1 नीचे आ जाएगा। तो सरफेस जो है बॉडी का वो स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है 4πr² होता है। तो A2 के लिए R2² और A1 के लिए 4πr1², 4π कैंसिल हो जाएगा, R2/R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू को प्लेस करते हैं, तो Q1/Q2 की जो वैल्यू है वो 1/2 है और R2/R1 का जो वैल्यू है वो वैल्यू 2/1 है। तो जब ये वैल्यू को सॉल्व करके रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2:1 के फॉर्म में हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्यूब है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है और इस क्यूब पर मौजूदा जो चार्ज है वह 8 माइक्रोकूलम है। तो क्यूब का साइड ए मान लिया, इसका 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लिया, तो 10 × 10⁻² मीटर हो गया। मौजूदा चार्ज जो है 18 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि इस पर जो मौजूदा सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो क्यूब का सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब के 6 फेस होते हैं, एक फेस एक स्क्वायर के बराबर होगा, तो 6 × A² और a का जो वैल्यू है 10⁻⁻2 को हम 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हैं। तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये हमारा सरफेस एरिया आ गया उस क्यूब का। अब क्यूब का सरफेस एरिया आ गया, तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा = Q अपॉन एरिया। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 18 × 10⁻⁻6
और एरिया दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁴ कूलॉम पर मीटर स्क्वायर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट होगा। इसी तरह 3 डायमेंशनल शेप के आधार पर जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखते हैं वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी हो गया। तो अगर ये कोई बॉडी 3 डायमेंशनल शेप में हो, यूनिफॉर्मली शेप में हो और उस बॉडी को हम चार्ज करेंगे तो उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट्स हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रूप में करते हैं और वो रो से डिनोट होता है और ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से मेजर होता है। यानी कि अगर कोई बॉडी है क्यूब के रूप में कंसिडर कर लिया गया, अगर इस बॉडी को हम चार्ज करेंगे तो चार्ज इस बॉडी के हर एक जगह फैल जाएगा, वो इनसाइड में भी चार्ज आएगा और इसके आउटर सरफेस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यानी कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वो 3 डायमेंशन के आधार पर हो गया। तो अब इसके यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज निकालने के लिए क्यू को वी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह इसका यूनिट हो गया कूलम पर मीटर क्यूब और वॉल्यूम कूलम पर मीटर क्यूब और इसकी जो डायमेंशन हो गई वो m0 L-3 T/A। ये डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कूलम का डायमेंशन 80 और मेन लेंथ का मीटर क्यूब है, L-3 मास है ही नहीं तो m0 लिख सकते हैं। तो अगर हम उसी तरह जैसा हम लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की है पॉइंट चार्ज की वजह से, तो इसमें भी अगर हम स्मॉल वॉल्यूम की बात करें कि ये पूरा वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें छोटा सा वॉल्यूम हमने dv कंसीडर कर लिया, तो उस स्मॉल से वॉल्यूम पर स्मॉल सा चार्ज आएगा, बहुत छोटा चार्ज आएगा, एज पॉइंट चार्ज के रूप में आएगा। तो उस चार्ज को अगर चार्ज q है तो उस चार्ज को dq के फॉर्म में लिखेंगे। तो एलिमेंट्री स्मॉल वॉल्यूम ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रो इक्वल टू dq/dv के रूप में रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एलिमेंट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब हम लोग इस टॉपिक पर रिलेटेड अब हम लोग प्रॉब्लम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर हैव द सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी कि दोनों का रेडियस सेम है लेकिन डेंसिटी दोनों की इक्वल है। तो बताना है कि चार्ज का रेशियो क्या होगा। तो R1 R2 10:40 यानी इट मीन्स दैट 1:4 डेंसिटी R1 इज ρ1 इक्वल टू ρ2। तो अब डेंसिटी की फॉर्मूला रखते हैं। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो Q1/Q2 बराबर V1/V2। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है, तो πr1³ और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 4/3 πr2³ होगा। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Q1/Q2 जो होगा वो R1/R2 के होल क्यूब के इक्वल होगा और R1/R2 1:4 के होल क्यूब हो गया। जिस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64। तो इस तरह हमारा इस एक्यूरेट रेशियो कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 स्फीयर्स हैव इक्वल चार्जेस। यानी कि दिया हुआ है, मान लीजिए 2 स्फीयर है, दोनों पर चार्ज इक्वल है, वो चार्ज मैंने Q1 और Q2 कंसिडर कर लिया। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज 1:8। यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है ना, ρ1/ρ2 इज इक्वल टू 1/8। ये स्फीयर पर है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पहले इस रिजल्ट को यूज करते हैं। तो Q1, अब मान लीजिए पहले का रेडियस R1 है तो 4/3 πr1³ वॉल्यूम हो जाएगा और नेक्स्ट वाले का निकालेंगे तो Q2/4/3 πr2³ नेक्स्ट वाले स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। ये 1/8 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो इसको लिख सकते हैं Q1/Q2 इंटू ये वैल्यू R2 ऊपर जाएगा, ये वैल्यू R1 नीचे आएगा, होल क्यूब इज इक्वल टू 1/8। तो अब हम Q1/Q2, तो Q1 और Q2 का वैल्यू इक्वल है तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हमने कैंसिल कर दिया। तो रिजल्ट जो बचेगा R2/R3 R1 होल क्यूब इज इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब। तो इस तरह R2/R1 जो हो जाएगा वह 1:2 के बराबर होगा। हमें कैलकुलेट करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इससे हम पहले हमको क्या करना है, नाउ हमें कैलकुलेट करना है σ1/σ2। तो Q1/4 पाई
R1 स्क्वायर और 4 पाई R2 स्क्वायर Q2 अपन लिख सकते हैं। ये स्फीयर का सरफेस एरिया हुआ और ये सेकेंड स्फीयर का। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 इक्वल है तो इक्वल होने की वजह से ये भी कैंसिल हो गया। जो रिजल्ट बचा वो R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इस तरह 1:4 हमारा एक्यूरेट आंसर प्राप्त होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द रिंग और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिना गॉस थ्योरम के यूज किए कैलकुलेट करेंगे। यानी कि इस रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली कूलॉम्स लॉ यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे एज रिंग और स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।